नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां जमीयत उलमाए हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने भारत में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जब बड़े बड़े धर्मगुरुओं से पूछा कि जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे और न शिव थे, जब कोई नहीं था तो मनु पूछते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूछते थे। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूछते थे। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि सरकार, उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है। अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हें आप ईश्वर कहते हैं। इसका मतलब मनु यानी एक अल्लाह, मनु यानी एक आदम, मनु यानी एक ओम। इसलिए हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। संसद में लगातार गौतम अडाणी के मामले में हंगामा कर रही आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को सड़क पर घेरने की तैयारी कर रही है। अडाणी के कथित घोटाले जेपीसी जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी रविवार यानी आज को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अडाणी का बचाव कर रही है। बता दें कि अडाणी पर आरोप के बाद हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अडाणी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने रेड किए हैं। वहीं एक्साइज महकमे की टीमों ने गोदाम में स्टॉक का जायजा लिया और संबंधित कागजात भी जांचे हैं। बदलती आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपराध का तरीका भी बदलता जा रहा है, जिसके चलते साइबर क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, जो किसी चुनौती से कम नहीं है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस न केवल तत्परता से काम कर रही है बल्कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भी काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब साइबर क्राइम को लेकर मेटा कंपनी से हाथ मिलाया है और इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने मेटा के साथ मिलकर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत युवा वर्ग को जागरूक करने का काम किया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी संजय सिंह, एचजीएस धालीवाल और मेटा इंडिया के ट्रस्ट एंड सेफ्टी विभाग के प्रमुख सत्य यादव सरीखे पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते अपराध बढ़ रहा है। साइबर क्राइम को लेकर पुलिस ने मेटा कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इस अपराध को रोकने के लिए पुलिस लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करेगी। इस जागरूकता के जरिए लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवगत कराया जाएगा, ताकि लाखों लोग जो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं उनको बचाया जा सके और इस तरीके के साइबर अपराध से लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके। सदर बाजार के व्यापारियों ने सीलिंग के खिलाफ 14 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सदर बाजार में दुकानों के सीलिंग के विरोध में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह
पंपा और अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में 14 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। परमजीत सिंह पंपा और राकेश यादव ने कहा 12 जनवरी को सदर बाजार में कुछ दुकानों को सील कर दिया गया था। इसके बाद फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और दूसरी ओर सभी नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रख रहे हैं, मगर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अलग क्यों भेजते हैं? एजेंडा हमारे फेवर में होता है। एजेंडा पीठासीन अधिकारी का इतना ही काम है कि वो मेयर का चुनाव कराए और जाए। उसके बाद मेयर की जिम्मेदारी होती है, जो परंपराएं हैं, जो डीएमसी एक्ट कहता है, जो संविधान कहता है कि सिर्फ पीठासीन अधिकारी मेयर का चुनाव कराएगा। उसके बाद मेयर आगे के चुनाव कराएगा, मेयर ही मेयर का चुनाव कराएगा, मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा। लेकिन उसमें वो डरेगा कि शायद हमारे स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को वोट ना कराएं, तो स्टैंडिंग कमेटी का वोट ही नहीं है, अब तो वोट डिसाइड कर देगा।